हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज हम लोग नोटिफिकेशन के तौर पे हम वीडियो लेके आए हैं। ये नोटिफिकेशन तो जेईई स्टूडेंट के लिए है जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनको जैसा कि उनको पता होगा कि उनका एग्ज़ाम इस बार 4 अटेम्प्ट में होगा ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। वो एग्ज़ाम फैब के लास्ट में, मार्च के लास्ट में, अप्रैल के लास्ट में एंड मई के लास्ट में होगा। जैसे तो फैब के लास्ट वाले फैब का वो एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अब आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। उसमें एनटी ने साफ साफ ये जारी कर दिया है कि कब से कब क्या एग्ज़ाम होंगी। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो मैं बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम 22 से 25 फरवरी के बीच में होगा। वो 2 स्लॉट में होगा। फर्स्ट स्लॉट और 9 to 12 एंड सेकेंड स्लॉट 3 to 6 होगा। तो इस अगर जब स्लॉट की बारी आ गई तो अभी तो आपको एडमिट कार्ड पे ही पता चलेगा कि आपका स्लॉट के कौन से स्लॉट में है, फर्स्ट स्लॉट में है या सेकंड स्लॉट में है। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि एनटीए ने ये तो बता दिया है कि 9 से 12 एंड 3 से 6 होगा। तो आप उसी समय पढ़ने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि उस समय अगर आप दूसरा कुछ करने की भी कोशिश करेंगे ना तो फिर वो एग्ज़ाम के टाइम में वही बिल्कुल सेम करने का मन करेगा। तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम गड़बड़ हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को भी जब मैं अपना एडवांस का एग्ज़ाम देने के समय गया था तो मेरे को दिन में सोने की आदत थी, जो कि मेरे लिए बहुत गंदी आदत थी और वो गंदी हुई भी। तो मेरा एडवांस के एग्ज़ाम में थोड़ी सी आलस आ गई थी, तो इस वजह से एडवांस का एग्ज़ाम थोड़ा सा गंदा चला गया। ये ये बातें मेरी भी बीती हैं, तो मैं आपको एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि ये बातें आप पे ना हो। तो मैं आपको यही इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आप 9 से 12 पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 3 से 6 पढ़ना चाहिए। इन दोनों स्लॉट में आपको पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि मेरा एग्ज़ाम कौन से स्लॉट में होगा। आधे से ज़्यादा आधा या 50% तो फर्स्ट स्लॉट में होगा एंड 50% सेकेंड स्लॉट में होगा। तो आप भी कौन से 50% में आएंगे, फर्स्ट वाले में आएंगे या सेकेंड वाले में आएंगे, आपको भी नहीं पता है, ना ही हमें पता है। ये तो आपको एडमिट कार्ड के जब जिस दिन एडमिट कार्ड निकलेगा उसी दिन आपको पता चलेगा। ओके, अब हम थोड़े से पैटर्न में बात करते हैं कि इस बार पैटर्न चेंज होता है। हालांकि सिर्फ जेई वालों का ही पैटर्न चेंज होता है, नीट वालों को कुछ पैटर्न चेंज नहीं होता है। जब मैं भी अपने समय में आया था, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने गया था तो उसमें चेंज हो गया था कि ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। जब सेकेंड स्लॉट में आया था तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए थे, न्यूमेरिकल आ गया था एंड एटसेट्रा चेंजेस हुए थे। अब आपके में भी चेंजेस हो गए हैं। चेंजेस ये आपके में तो फ़ायदेमंद के चेंजेस हुए हैं कि आपको 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 25 भी करना है। और 25 और वो जो आपको चेंजेस मिले हैं ना वो न्यूमेरिकल में मिले हैं। ऐसा नहीं कि आपको ऑल 25 करना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी 30 में से कोई भी 25 करना है। वो जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 हैं वो फिक्स हैं। सिर्फ आपके जो चेंजेस हुए हैं वो 10 न्यूमेरिकल में से कोई भी 5 न्यूमेरिकल करना है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ कुछ बोर्डों में उनका सिलेबस घट गया है, लेकिन जेई और नीट में सिलेबस नहीं घटा है। और जेई और नीट में सिलेबस घटना भी नहीं चाहिए। क्यों घटे? अब तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे सिलेबस में है हम वही पढ़ें, क्योंकि 10 में से 5 करना है तो 5 तो कर ही लेंगे। भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है वो फिक्स है, वो कहीं से भी आ सकते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। अगर उसमें से अगर बाई चांस आपको 20 में से 15 ही क्वेश्चन आए, 5 ना आए, वो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जो 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिले हैं, 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में से आपको 5 न्यूमेरिकल पूरे पूरे सही कर लोगे, ये मैं मान के चलता हूँ। बट ऐसा होता नहीं है। न्यूमेरिकल हमेशा गलती होता है, हमेशा तो नहीं कहूँगा बट मैक्सिमम टाइम गलत होता है। और उसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा रूल नहीं बताया है। तो जो ऑब्जेक्टिव फिक्स है तो उसमें तो आपको कोई चॉइस नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव जितने आ जाएंगे उतने तो आपको करना ही करना है। तो आपको जेई का सिलेबस एक बार देख लेना है और सारे सिलेबस पढ़ना है। ऐसा पहले तो आपको अपने बोर्ड पे फोकस करना है, लेकिन बोर्ड के बाद अगर आप देखेंगे जेई का सिलेबस तो 60 से ज़्यादा चैप्टर होगा। तीनों सिलेबस आपको मिलाएंगे तो 60 से ज़्यादा सिलेबस होगा। आप इस 60 सिलेबस है तो आप ये ना सोचे 60 दिन है, तो आप ये ना सोचे कि 60 दिन तो बहुत दिन होते हैं, हम तो निकाल लेंगे 60 दिन। 60 दिन भाई बहुत कम दिन होते हैं जेई के लिए। 60 से ज़्यादा टॉपिक हैं, 60 से ज़्यादा चैप्टर हैं। अगर आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर भी निकालेंगे ना तो भी कम पड़ जाता है, ऐसा हो नहीं पाता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब मेरा एग्ज़ाम टाइम आया था तो मेरे को भी मेरे टीचर्स ने
ये सब एडवाइस दी थी, बट मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया